तो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के जो हिंदी विभाग के सहायक प्राचार्य हैं अखिलेश कुमार, उन पर वहाँ के छात्र और छात्राओं ने बेहद संगीन आरोप लगाया है। छात्र छात्राओं का कहना है कि गुरुजी फ़ोन करके अश्लील बातें करते हैं, अपनी नंगी तस्वीरें भेजते हैं और कहते हैं कि ऐसा मेरे घर पर आओ नहीं तो तुमको फेल कर देंगे, और भी कई तरह की बातें हैं जिसके छात्र छात्राओं ने बाकायदा सबूत भी विभाग को सौंपे हैं। इस प्रकार जो कम बुद्धि के लोग हैं, जिनकी मानसिकता गिरी हुई है, वो किसी भी पोस्ट पर चले जाए, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री क्यों न बन जाए, वो अपनी गलत हरकत जारी ही रखेंगे, जिस तरह यहाँ पर दरभंगा में किया गया है। ऐसे जो प्राचार्य हैं, इन प्राचार्यों को तो हमारे हिसाब से रोड पर ला करके गोली मार देनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में कोई प्राचार्य इस तरह की गलत हरकत ना करे। बिहार के दरभंगा स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के जो हिंदी विभाग के सहायक प्राचार्य हैं अखिलेश कुमार, उन पर वहाँ के छात्र और छात्राओं ने बेहद संगीन आरोप लगाया है। छात्र छात्राओं का कहना है कि गुरुजी फ़ोन करके अश्लील बातें करते हैं, अपनी नंगी तस्वीरें भेजते हैं और कहते हैं कि ऐसा मेरे घर पर आओ नहीं तो तुमको फेल कर देंगे, और भी कई तरह की बातें हैं जिसके छात्र छात्राओं ने बाकायदा सबूत भी विभाग को सौंपे हैं इस पर कार्रवाई करने के लिए। क्या कहेंगे ऐसे शिक्षकों पर? देखिए, इस तरह की जो शिक्षकों की हरकतें हैं वो बेहद ही शर्मनाक हरकत है। मैं इस हरकत का पुरजोर विरोध करता हूं, और हालांकि मिथिला यूनिवर्सिटी के जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है वो उन प्रोफेसर पर बैठाई गई है, और छात्राओं के द्वारा भी भरपूर सबूत पेश किए गए हैं प्रोफेसर साहब के खिलाफ कि उनकी जो हरकतें हैं, उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग या उनके द्वारा भेजे गए व्हाट्सएप MMS जो भी हैं, तमाम सबूत विभाग में छात्राओं के द्वारा जमा किए गए हैं, और उनको आश्वासन मिला है कि प्रोफेसर पर कार्रवाई होगी। लेकिन एक सवाल बहुत बड़ा उठता है कि आखिर इस तरह की हरकतें होती क्यों हैं। और ये जो प्रोफेसर साहब हैं अखिलेश कुमार जी, हिंदी के सहायक प्राचार्य हैं। हिंदी हिंदुस्तान का सबसे मुख्य विषय हिंदी, और हिंदी अनंत है, इसको आज तक कोई नहीं समझ पाया अगर व्याकरण को जोड़ देंगे तो। उसके प्राचार्य, और उनकी भी बच्चियां होगी, उनके भी घर में बहू बेटी होगी, उनके उम्र के बच्चियों के साथ इस तरह की गलत हरकत बेहद ही निंदनीय है, और उनके ऊपर जितनी बड़ी से बड़ी है उतनी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बिहार में जो है शिक्षा को एकदम से वेश्यालय की तरह कर दिया गया है। एकदम शिक्षा व्यवस्था को, जब से लालू यादव का समय था, राजद की सरकारें जब हुआ करती थी, तब ऐसा माना जाता था कि शिक्षा बिहार से गायब हो चुकी है। जब नीतीश कुमार जी आए तो चूंकि एक इंजीनियर थे, लोगों को विश्वास हुआ कि अब बिहार में शिक्षा व्यवस्था अच्छे से बहाल होगी, और कायवाद शुरू भी हुई, स्कूल बनने शुरू हुए, यूनिवर्सिटियों का जो है वो पुनरुद्धार किया गया, जो भी ढहे हुए थे सबके लिए बिल पास करा के बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग बनाए गए। लेकिन शिक्षक और प्रोफेसर की जब बहाली की बात आई तो वहाँ पे आरक्षण ने फिर अपना रंग दिखाया, और कम पढ़े लिखे मंदबुद्धि जो लोग हैं आरक्षण का फ़ायदा लेके बड़े बड़े पोस्ट पर पहुँच गए। और जो कम बुद्धि के लोग हैं, जिनकी मानसिकता गिरी हुई है, वो किसी भी पोस्ट पर चले जाए, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री क्यों न बन जाए, वो अपनी गलत हरकत जारी ही रखेंगे, जिस तरह यहाँ पर दरभंगा में किया गया है। ऐसे जो प्राचार्य हैं, इन प्राचार्यों को तो हमारे हिसाब से रोड पर ला करके गोली मार देनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में कोई प्राचार्य इस तरह की गलत हरकत ना करे, और गलत हरकत करने के बारे में सोचे भी नहीं। अच्छा, प्राथमिक विद्यालय या फिर आंगनबाड़ी के शिक्षक या शिक्षिकाएं ऐसी हरकतें करते हैं तो लोग कहते हैं कि नॉर्मल बात है, या फिर उसको आपसी तौर पर समझा लिया जाता है। ये इतना बड़ा यूनिवर्सिटी जिसका बोलबाला डंका बजता है कई जिलों में, उसके यदि सहायक प्राचार्य ऐसा करें तो काफ़ी बदनामी होगी जी। और यहाँ के लड़कों के बारे में ऐसा माना जाता था कि बड़ी तीव्र बुद्धि के होते हैं। लेकिन कुछ राजनीतिक कारण, जब से 1990 में मंडल आयोग की सिफारिश लागू हुई बिहार पर खास करके, तो राजनीतिक नेताओं ने समझा कि अगर सभी लोग पढ़ लिख करके तेज हो जाएंगे तो हमारे बहकावे में आकर वोट कौन देगा। यादव ब्राह्मण से कैसे लड़ेंगे, ब्राह्मण राजपूत से कैसे लड़ेंगे, मुसलमान हिंदू से कैसे लड़ेंगे। जब शिक्षा हो जाएगा तो लड़ना मुश्किल हो जाएगा। अब मामला बनती है अश्लील हरकतों वाली। तो अश्लील हरकत चाहे प्राथमिक स्तर पर हो, चाहे विश्वविद्यालय के स्तर पर हो, वो
बढ़िया कहीं से नहीं कहा जाएगा, सब जगह उसे गलत की ही संज्ञा दी जाएगी। रही बात छोटे स्तर पर जब इस तरह की घटना होती है तो कई बार मारपीट करके, कई बार दंड जुर्माना लगा करके, कई बार भगवान का क्रिया उरिया खिला करके लोकल लेवल पर मुखिया सरपंच गांव के लोग मामला को सलेट देते हैं, ज़्यादा ऊपर नहीं जाने देते हैं, क्योंकि इसमें बदनामी जो होती है वो लड़की के तरफ भी होती है। लड़की भी बदनाम हो जाने से काफ़ी डरती है, उसके बाद उनके आगे भविष्य में बहुत मुश्किलें आती है। लोग बचना चाहते हैं गांव लेवल पे, लेकिन जब इतने बड़े लेवल पर इस तरह का अश्लील हरकत किया जाए तो निश्चित रूप से छात्राओं ने हिम्मत का काम किया है विरोध करके, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और उस बिहार का जो स्वर्णिम इतिहास रहा है शिक्षा के मामले में, विद्वानता के मामले में, उसे फिर कहीं ना कहीं वापस लाने की कोशिश की जानी चाहिए। आप तमाम रिपोर्ट देखते होंगे, मनीष भैया से लेकर के बड़े बड़े जो डिजिटल माध्यम के पत्रकार हैं वो यूनिवर्सिटी का मुआयना करते हैं। जितने भी बिहार में यूनिवर्सिटी है, कोई एक ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं है जो ग्रेजुएशन या TDC जो होता है 3 इयर्स डिग्री, उनको 3 साल में पूरा कर ले, ऐसा कोई यूनिवर्सिटी बिहार में नहीं है। बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटी है उसमें मिनिमम 4 साल और मैक्सिमम 7 साल लगता है ग्रेजुएशन करने में। जो विद्यार्थी दूसरे राज्य में 19 साल में ग्रेजुएशन करके कंप्लीट हो जाते हैं, 20 साल में हो जाते हैं, बिहार के बच्चे अभी 24-25 साल में ग्रेजुएशन करके निकल रहे हैं। तमाम तरह से यहाँ पर जो सरकार का जो नीति है, बिहार सरकार की जो नीति है, वो शिक्षा व्यवस्था के मामले को अगर देखा जाए तो ऐसा बिल्कुल प्रतीत होता है कि विद्यार्थी, प्रोफेसर, मास्टर, जितने भी जुड़े हुए व्यक्ति हैं शिक्षा से, उन सब को कहीं ना कहीं लपेट कर, ओझरा कर मामले को पेचीदा बनाकर रखा जाता है। अपने बिहार में अभी अभी सिस्टम शुरू हुई है 2-3 साल पहले कि आपको नामांकन करने के लिए पहले ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, वहाँ पर आपको 300-400 रुपया लगेगा। उसके बाद कॉलेज आपको खुद देना है कि मैं इस कॉलेज में लेने में इंटरेस्टेड हूँ, और एक कॉलेज छांट करके वो दे देगा कि आप इस कॉलेज में करवा सकते हैं, सीट खाली है। इस बात की जानकारी देने का कीमत होता है 400 रुपया, जो विद्यार्थी से इंटरनेट वाला लेता है और इंटरनेट वाला से बिहार शिक्षा परिषद लेता है। और उसके अलावा इंटरनेट वाला विद्यार्थी से 100-200 रुपया इस बात के लिए लेता है कि हम तुम्हारा काम नेट पर कर रहे हैं, उसमें खर्चा होता है। 500-700 रुपये खर्चा करने के बाद विद्यार्थी को पता चलता है कि उसका नामांकन कहाँ होने वाला है और क्यों होने वाला है। उसके बाद जब नामांकन कराने जाइए तो जितने भी सरकारी कॉलेज हैं या मान्यता प्राप्त कॉलेज है, उनमें पहले ही आपको सीट फुल मिलेगी। वहाँ पर साइंस स्ट्रीम में आप कराने जाइएगा तो कहेगा साइंस भर गया, आर्ट में ले लो ना। आर्ट में कराने जाइएगा तो कहेगा आर्ट का सीट फुल है, कॉमर्स में ले ना लो। माने विद्यार्थी को पढ़ना कुछ और है, लेकिन कॉलेज में जाकर उसको कुछ और विषय डलवा देगा। मैं आपको बता दूं, मैं 3-4 जो छात्राएं हैं उनका एडमिशन कराने गया था 2019 में, तो तमाम कॉलेज के आर्ट्स के सीट फुल थे, आर्ट में कोई सीट ही नहीं था। उसके बाद वही प्राध्यापक जो है, प्रधानाचार्य जो है, वो बता रहे थे कि साइंस में एडमिशन ले ला ना दीजिए। हम कहे ओ महाराज जी, जो गलती से घिस तीर के मैट्रिक पास किया है, साइंस पढ़ेगा झूठे का, इसका ज़िंदगी बर्बाद होना है। आर्ट पढ़ेगा, अपना डिग्री उग्री रहेगा, कुछ भविष्य में ससुराल में ब्याह में काम देगा। तो बोला नहीं साइंसों में पास हो जाएगा, हम ना गारंटी लेते हैं कराने का। हम कह रहे आप साइंस में पास कराने का गारंटी लेते हैं, आप ही रहेंगे सब कुछ, वो सब बात आप छोड़िए ना, 5000 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा, हम पास करा देंगे। साला इस बिहार में 5000 में ISC की डिग्री मिलती है, 4000 में ICOM की डिग्री मिलती है, और 2000 में IA की डिग्री। आप निफिक्र रहिए, बम्बई दिल्ली कमाइए खाइए, आप परीक्षा देने खाली आ जाइए, मन है तो, नहीं तो और 2000 बढ़ा दीजिएगा तो परीक्षा दूसरे दे देगा। इस व्यवस्था में इस तरह की अश्लील हरकत, मैं मामले पे ही आ रहा हूँ, इस तरह की जो अश्लील हरकत है इस व्यवस्था में होना लाजमी है। कहीं कहीं छात्र भी गलती होती है, छात्राओं के द्वारा भी गलती किया जाता है। मैंने एक वीडियो देखा था पिछले साल, जिसमें एक छात्रा ने एक प्रोफेसर को फ़ोन किया था जो मार्किंग कर रहे थे, एग्जाम पेपर के मार्किंग कर रहे थे। उनको फ़ोन करके सीधा ऑफर दिया गया था कि सर आप जो कहिएगा मैं करने के लिए तैयार हूं, बस आप नंबर थोड़ा बढ़िया दे दीजिए। हालांकि उस सर ने फ़ोन पे उसको रिजेक्ट कर दिया कि इस तरह की बातें हमसे नहीं करो, नहीं तो हम तुमको पूरा फेल कर देंगे और तुम पर कंप्लेन कर देंगे, ज़िंदगी ख़राब कर देंगे तुम्हारा। वो अच्छे लोग थे, अच्छी तरह से मामले को डील किए। गलतियाँ दोनों तरफ से होती है, मैं सिर्फ शिक्षकों का गलती नहीं दूंगा, कहीं ना कहीं इसमें छात्र भी संलिप्त है। उनके द्वारा भी कई बार तरह के ऑफर किए गए हैं कि आप हमको नंबर दीजिएगा, आप जो कहिएगा हम करें। अगर कोई लड़की किसी पुरुष को
जवान है और उसको ये कहे कि आप जो कहिएगा हम करेंगे, तो आदमी सीधा मतलब लगाता है, जो कहिएगा से मतलब वही होता है, अश्लील मतलब ही निकालता है। और छात्रा कई बार ये सोच कर भी कहती है जो कहिएगा वो करेंगे, कि मान लीजिए पैसा उसा जितना मांगेगा उतना हम देंगे, लेकिन यहाँ पर मामला सेंटीमेंट दूसरे तरफ ले लेता है और मामला बिगड़ जाता है। इस तरह की हरकतें रोकी जानी चाहिए। और जो हमारे बिहार के शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, उन लोगों को इस तरफ साफ साफ ध्यान देना चाहिए। और ख़ास करके जो फागू लाल चौहान बिहार के गवर्नर है, उन्हीं के द्वारा कुलपति और प्रोफेसरों की नियुक्ति होती है, उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब कुलपति और प्रोफेसरों की नियुक्ति हो तो आरक्षण और जो अयोग्य उम्मीदवार हैं उनको ठेल ठाल करके वहाँ परिधि से मत पहुँचाइए, नहीं तो शिक्षा व्यवस्था जो बिहार का विश्व में गौरव में नाम रखता था, विश्व के गौरव में, वो वहाँ तो चला ही गया है। जहाँ पर लोग आप जैसे ही बिहार से मैट्रिक इंटर करके जाते हैं, आपके पास 80% नंबर है, आप किसी भी ऑफिस में कंपनी में टेबल पे अपना मार्कशीट रखिए, आपको फटाक से उधर जीएम और एचआर का जो टीम है वो हंसते हुए नजर आएगा, अरे ये तो रूबी राय वाला गाँव के है, जहाँ पर बिना पढ़ले आदमी 90-95% लाता रहे, ये सब डिग्री से नहीं होगा। जो पूछते हैं हुआ, अब वो पूछेगा व्हाट इज द कंप्यूटर, प्लीज डिफाइन कंप्यूटर, प्लीज डिफाइन ये, प्लीज वो इंग्लिश में 2-4 को बस ये मुंह ताक देगा, भागो भागो। अब इस चक्कर में क्या होता है, जो सही में पढ़ा लिखा लड़का है वो भी रेला जाता है और बिहार की स्थिति बद से बदतर होते जा रही है। ज़रूरत है बहुत जल्द इस पर सख्त कार्रवाई करने की, जिससे सूरत में कुछ बदलाव हो। अच्छा, बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में सेशन लेट चलता है, लेकिन जो ये प्राचार्य वगैरह हैं ये रंगमिजाजी और अयासी और रंगरेलियों में मस्त है, क्या कहेंगे? बिहार के अगर मैं सही कहना चाहूँ तो जितने भी रसूखदार लोग हैं, मतलब जिनके पास पैसा है, वो अय्यासी करने में भरोसा करते हैं, तो सेशन तो लेट होगा ही ना। उसको मतलब ही नहीं है विद्यार्थी पढ़ेगा, परीक्षा देगा, क्या करेगा, मर जाए साला भान में जाए, उसको कोई माने मतलब नहीं है। किसी भी स्कूल, कॉलेज, ब्लॉक कहीं जाइए, आप टेस्ट सर्टिफिकेट बनाने जाइए अपने ब्लॉक में, 1000 रुपया आपसे मांगा जाएगा मिनिमम। और जब 2 दिन के बाद पूछने जाइएगा जो हमारा क्या हुआ, तो कहा हो उसमें तो एगो कागज बड़ी गड़बड़ हो गया था, आपको एगो हाफिडेविट बनाना पड़ेगा, उसमें लिखवाना पड़ेगा जो कैसे मृत्यु हुई, तो उसमें 500 रुपया लगेगा। आप झक मार के 500 और दीजिएगा और 14 बार दौड़िएगा, ब्लॉक में आइएगा, मोटरसाइकिल से जाइएगा। आपको एक डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए बिहार में 3 से 4 हज़ार रुपया खर्चा करना पड़ेगा। एक मरा हुआ आदमी है जो सरकार ये बात लिख के देने के लिए, हाँ ये मर गया है, ये बात के लिए 4,000 रुपया सरकारी अधिकारी लेता है। अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, आपको चल के दिखाता हूँ ब्लॉक में जो पंचायत सचिव होते हो किस तरह की हरकत करते हैं। बिहार में इस तरह की हरकतें आम है, अश्लीलता चलती रहेगी और सेशन कहियो तो पूरा हो ही जाएगा जब भगवान चाहेगा। हो तो वही जो राम रचि राखा, और क्या कहें। चलिए, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के जो सहायक प्राचार्य हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होने की ज़रूरत है और लड़कियों को न्याय मिलना ही चाहिए। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।